हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक पाटिल स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल बीइंग डॉक्टर पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत की सबसे पहली सेल्फ मेड वैक्सीन जिसको कि ह्यूमन ट्रायल्स के लिए परमिशन मिल चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ कोवैक्सीन के बारे में। अगर आज पूरी दुनिया किसी चीज़ के पीछे आग गड़ा कर बैठी है तो वो है कोरोना की वैक्सीन। अगर आज के समय में कोई कंपनी अपने दिमाग से वैक्सीन बनाने का फार्मूला निकाल कर उसे लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर करके अगर मार्केट में उतार देती है तो उसे बिलियनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज यहाँ पे जंग किसी कंपनी के साथ नहीं बल्कि हर किसी की समय के साथ है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे कोरोना का कहर भी बढ़ रहा है। संक्रमित होने का आंकड़ा भी बढ़ते जा रहा है और मृत्यु दर भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो भला ऐसे समय में अपना भारत कैसे पीछे रह सकता है। भारत में हैदराबाद स्थित एक भारत बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी द्वारा बनाई गई कोरोना वैक्सीन, जिसका नाम कोवैक्सीन रखा गया है, इस वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल्स के लिए परमिट मिल चुका है, जिसके तहत वह ह्यूमंस पर फेज़ 1 और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स कर सकेंगे, जो कि जुलाई मंथ में करने की घोषणा की गई है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन का निर्माण आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एनआईवी पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी पुणे के सहकार्य से किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी ने भारत बायोटेक को कोरोना वायरस के जीनोम को डिकोड करके प्रदान किया था, जिस पर रिसर्च करके भारत बायोटेक ने इस पोटेंट वैक्सीन का निर्माण किया है। दोस्तों, वैक्सीन के प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन, जिसमें वायरस को जिंदा रखा जाता है लेकिन कमज़ोर कर दिया जाता है। दूसरा है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जिसमें वायरस को मार दिया जाता है। और तीसरा होता है टॉक्साइड वैक्सीन। दोस्तों, कोवैक्सीन ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, यानी इसके अंदर वायरस को मार दिया गया है। तो फिर यह काम कैसे करेगा। दोस्तों, हमें वायरस के सिर्फ एंटीजेंस चाहिए जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके एंटीबॉडीज़ तैयार करने में मदद कर सके। इसलिए यह शरीर में लेने के बाद वायरस रेप्लिकेट यानी ग्रो नहीं करता, लेकिन अपना काम ज़रूर करता है। किसी भी वैक्सीन के निर्माण के लिए काफ़ी लंबी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, जिसे प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स और पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स में विभाजा गया है। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में लेबोरेटरी जानवरों पे एक्सपेरिमेंट्स करती है, जिनमें सहसा गिनी पिग्स और माइस यानी चूहे रहते हैं। अगर इनमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स या टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स नहीं दिखे तो फिर परमिट लिया जाता है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। क्लिनिकल ट्रायल्स ये इंसानों पे किया जाता है, जो दो हिस्सों में या दो फेजेस में किया जाता है। इसे फेज़ 1 और फेज़ 2 कहा जाता है। फेज़ 1 में 20 से लेकर 100 इंसानों का समूह लिया जाता है और उनमें वैक्सीन इंजेक्ट करके देखा जाता है कि वैक्सीन हम कितने अमाउंट या डोज में इंजेक्ट कर सकते हैं। फिर फेज़ 2 किया जाता है। फेज़ 2 को दो हिस्सों में विभाजा गया है, फेज़ 2A और फेज़ 2B। फेज़ 2A में देखा जाता है कि वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है इंसानों पे। अगर उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं तो फिर फेज़ 2B में देखा जाता है कि कितने अमाउंट में इस वैक्सीन के इंसानों पे साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। अगर फेज़ 2 यानी क्लिनिकल ट्रायल अगर सक्सेसफुल रहे तो फिर पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स पे ध्यान दिया जाता है। पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स में फेज़ 3 और फेज़ 4 होते हैं, जो मार्केटिंग और एक्सपेंस पे ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत बायोटेक पहली बार कोई वैक्सीन रिसर्च कर रहा है। इससे पहले भारत बायोटेक ने काफ़ी सारे माइलस्टोन टच कर चुके हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि भारत बायोटेक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा एल्ले क्या कहते हैं। We are the first company to develop a pandemic flu in 2009, and also 2011 we developed the chikungunya vaccine. And again, we are the first company in the world to develop Zika vaccine before anybody has thought about that vaccine. So we have a history of developing various pandemic vaccine. With that background, we thought we should do something for corona also. भारत बायोटेक वैक्सीन्स के अलावा काफ़ी सारे मेडिकल प्रोडक्ट्स भी बनाता है। भारत बायोटेक कोवैक्सीन के अलावा और एक कोरोना वैक्सीन जिसका नाम कोरोफ्लू है, इस पर भी रिसर्च कर रहा है। कोरोफ्लू के लिए भारत बायोटेक एक यूएस बेस्ड कंपनी फ्लूजन के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारत में भारत बायोटेक के अलावा अहमदाबाद स्थित जाइडस कैडिला कंपनी और पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये दो कंपनी भी कोरोना वैक्सीन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल इनके प्रोडक्ट प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में है। पूरी दुनिया में फ़िलहाल 194 वैक्सीन कैंडिडेट्स है, जिसमें से 15 वैक्सीन कैंडिडेट्स ह्यूमन ट्रायल्स के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, जिनमें से 2 वैक्सीन कैंडिडेट्स फ़िलहाल फेज़ 2 में है और शायद जल्द ही वो फेज़ 3 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप अपने स्क्रीन पे 15 वैक्सीन कैंडिडेट्स की पूरी लिस्ट देख सकते हैं और आप चाहे तो उसे पॉज करके पढ़ भी सकते हैं।
दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि जब मेरा नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू दोस्तों।